देखिए शफीक साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। ये जो आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, क्योंकि गवर्नमेंट जो है हमारी, ये अफसोस से कहना पड़ता है गवर्नमेंट के पास कोई लाहे अमल नहीं है। ये सिर्फ खोखले वादे करते हैं, कह रहे हैं कि शेड दिए हमने, ग्राम सभा बनाई, वेरिफिकेशन कराई, कुछ नहीं हो रहा है। यानी कि आप देख लीजिए डीडीसी, बीडीसी या सरपंच को कैपेक्स बजट में पंचायत को 25 लाख रुपए, 24 लाख रुपए, या डीडीसी को 71 लाख रुपए, और आज कह रहे हैं जबकि उसके अभी काम ही नहीं हुआ, ग्राउंड पे कहीं काम ही नहीं हो रहा है, और आज कह रहे हैं 31 तारीख को वो लैप्स होने वाले हैं पैसे। लैप्स क्या पैसे हो जाएंगे, हमारे पास आए नहीं, सिर्फ टेंडर कह रहे हैं कि हो गए, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हो रहा है। अब ये बेचारे गरीब लोग मर रहे हैं, ये खाली वादे करा रहा है, ये सारा फजूल है और झूठ है। अगर झूठ है, वैसे तो किसी ने किसी को धक्का नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं किया, बट क्या कहें, लोग हमें पकड़ रहे हैं क्योंकि वी आर द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन द बिहाफ ऑफ विलेज, ऑन द बिहाफ ऑफ ब्लॉक, ऑन द बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। तुम्हारे पास ही आएंगे, लेकिन कोई किसी भी बंदे को आप कहिए, किसी भी गांव से कोई भी बंदा अगर ये कहेगा कि हम डीडीसी के पास गए, हम पंचायत के पास गए, हम बीडीसी के पास गए तो उन्होंने हमें धक्का दिया, ये सरासर झूठ है। अलबत्ता हम क्या है, हम बेबस है, डीडीसी बेबस है, सरपंच बेबस है, पंचायत बेबस है, तो अब अलॉन्ग विथ बीडीओ वो भी बेबस है। आप देख लीजिए आज नरेगा का पैसा जो हमें आज भी नहीं मिल रहा है। आज कह रही है गवर्नमेंट ये 21 स्टेटों में नहीं है, तो हमारे जम्मू कश्मीर की बात ही नहीं। ये सारा कुछ झूठ है। तो लोगों को हम ही पे भरोसा था, लोग हमारे पास ही आएंगे, उनको उम्मीदें हमारे साथ ही जुड़ी हुई है। तो अब वो बेचारे ये कह रहे हैं कि नहीं वो लोग धक्का दे रहे हैं, ये बात दूर दूर तक गलत है। शफीक साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा कुकरनाग जो है ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो ये म्यूनसिपल हदूद में मास्टर प्लान जो बना हुआ था ये 2011 में बना हुआ है। तो टिल दिस डेट 2021 खत्म हो चुका, 2022 को सिर्फ 2 दिन रह गए, आज तक हमने मास्टर प्लान देखा ही नहीं। वो कह रहे हैं कि हमारा मास्टर प्लान जो है अछवल से लेके गढ़वोल तक, यहाँ से डकसुम तक है। ये सिर्फ ज़बानी काम चल रहा है। लेकिन हम जब कह रहे हैं, जाते हैं हम R&B के पास तो हमारे पास मास्टर प्लान नहीं है, जा रहे हैं एसडीएम साहब के पास, हमारे पास मास्टर प्लान नहीं है, जा रहे हैं हम केडी के सीईओ के पास, जबकि उसी के पास होना चाहिए थे मास्टर प्लान, उसी के पास होना चाहिए था, क्योंकि डेवलपमेंट केडीए का सीईओ वही है, उसी के पास ये होना चाहिए था। वो भी मुकर रहा है अपने प्लान को दिखाने के लिए और ऊपर से डिमॉलिश करने के लिए जाते हैं। ये सरासर नाइंसाफ़ी है हमारे ब्रैंक के लोगों के साथ। और आज ही आपने देखी, मैंने अपने ब्रैंक ब्लॉक के जो सरपंच साहिबान, पंच साहिबान हैं, उनसे मीटिंग एक की। इसके लिए हम ज़ोरदार प्रोटेस्ट करेंगे और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त 2-4 दिन हम पूरे डिपार्टमेंटों को एक RTI करेंगे, उनको मांगेंगे कि अगर आप कह रहे हो कि गढ़वोल तक मास्टर प्लान है, डकसुम तक मास्टर प्लान है, आप देख लीजिए कि छत्साबल वो भी केडीए के साथ आता है, जबकि अच्छाबल से छत्साबल तक कहीं मास्टर प्लान दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। ये हमारे ही गाँव में, हमारे ही इलाके में कहाँ मास्टर प्लान आया। देखो, मैंने परसों कहा कि यहाँ पे हांगलगुंड में इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। इलीगल तभी होती जब इन्होंने डिमॉलिश की होती, ये तो लीगल है। अब ये जाएंगे, उनको कहेंगे नहीं ये इलीगल है। यार अगर ये इलीगल है तो आप इनको रोकते क्यों नहीं है? आपने इनको रुकाया क्यों नहीं? देखिए यहाँ पे हमारा बिंदु है, बिंदु में श्रीनगर का
रिहाइश पजीर आ रहा है, वहाँ पे मकान बना रहा है, वहाँ पे श्रीनगर का, उसको कुछ नहीं किया उन्होंने, सिर्फ खाली पॉलीथीन उठाया। परसों उसको पुलंथ तक था, आज उसकी ब्रिक कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो मैं आज देख रहा था उसकी खिड़कियां खड़ी हो गई है। पता नहीं साजबाज क्या कहते हैं। हमारा सीओ साहब पूरा करप्ट है, 100 टाइम्स वो करप्ट पर्सन है, रुश्वत लेता है, बस रुश्वत पे वो काम चलाता है। 7 साल से यहाँ पे बैठा हुआ है और 7 साल से ये पता नहीं हमारा गवर्नर साहब भी क्या कर रहा है, कहाँ पे बैठे हैं हमारे गवर्नर साहब, जो ऐसे बेवकूफ़ इंसानों को, बेवकूफ़ ऑफिसरों को यहाँ पे हमारे कोकरनाग में पिछले 7 सालों से लगातार बिठाया हुआ है। और इतना हम दाद बिदाद दे रहे हैं। कल भी एक मीडिया वाले के साथ उसने बदतमीजी की, और जो भी कोई बंदा आप देख लीजिए मीडिया के साथ इतनी बदतमीजी कर रहा है, आम इंसान के साथ क्या करता होगा। हमें पता नहीं चलता है कि गवर्नमेंट कर क्या रही है। हम बहुत परेशान हैं। इंशाल्लाह हम पूरी ताकत से, अगर ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे ये करप्ट ऑफिसर ट्रांसफ़र नहीं हुए, तो पूरा इलाका सड़कों पे आएगा और ये जिम्मेदारी सारी फिर एडमिनिस्ट्रेशन के सर होगी। 100% ये इन्वॉल्वमेंट है, नहीं तो और क्या है। जब ये यहाँ पे करप्ट ऑफिसर यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो इन्वॉल्वमेंट है, नहीं तो और क्या है। ये 100% इन्वॉल्वमेंट है।